नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बड़ी खबर क्या रुख करेंगे, बता दें कि हिमाचल प्रदेश की चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दौरान ये ऐलान किया गया है 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होगा। बता दें कि 12 नवंबर को मतदान होगा, 17 अक्टूबर को नामांकन शुरू होगा जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगा। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तिथि है। 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव होना है। सभी विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होना है और ऐलान इस तारीख का हो चुका है। 12 नवंबर को मतदान हिमाचल प्रदेश में होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोलन से अनुराग ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, हिमाचल प्रदेश के चुनावों का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को जो है ऐलान हुआ, 12 नवंबर की जो है तारीख निकलकर सामने आई है। प्रदेश में कई तरह के बड़े मुद्दे हैं, नशा हो गया, बेरोजगारी हो गया, कई तरह के बड़े मुद्दे हैं। जी देखिए, आज का जो 12 नवंबर का इन्होंने आज ऐलान कर दिया है, जबकि इसमें अगर हम पूरी बात करें तो 17 अक्टूबर को जो है वो नामांकन की जो डेट रखी गई है वो रख दी गई है। 8 दिसंबर को नतीजों के लिए इन्होंने डेट इसकी तो निकाल दी गई है। परंतु अगर हम बात करें हिमाचल की, आज जो रैली सोलन की जिला में हुई है उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात को सोचने में कि बहुत से कयास लगाए जा रहे थे कि ये डेट शायद एक्सटेंड होगी, परंतु इस हिसाब से अभी 12 नवंबर की डेट आ गई है। इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिमाचल से जो परिवर्तन या इन लोगों का इस तरह से आगे काफी जल्दी में ये फैसला किया गया, जबकि ये काफी दूर ये हुई है, पर 12 नवंबर को निश्चित कर दी गई है। जी कई जो है प्रदेश में कई बड़े मुद्दे हैं, ओपीएस का भी मुद्दा है और इस तरह के और भी लगभग 6 मुद्दों को मद्देनजर ये चुनावों की तारीख का जो है ऐलान किया गया है। अगले महीने चुनाव होना है और 8 दिसंबर को इसके नतीजों का ऐलान होना है। तो क्या लगता है, अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी को अब तीसरे विकल्प के तौर पर लोग देखने लगे हैं? ऐसा है, अगर हम हिमाचल में अभी स्थिति की बात करें तो भाजपा की स्थिति एक, भले ही अभी तक हमें सरकारी तौर पर ये कह सकते हैं कि स्ट्रांग दिख रही है, परंतु जब हम बात करते हैं ओपीएस के मुद्दे की या उसकी, तो उसमें कहीं ना कहीं ओपीएस का मुद्दा जो है हिमाचल के लिए सबसे प्रभावी इस इलेक्शन में रहने वाला है। और इसी तरह से जैसे हम हाथी समुदाय का, जब भाजपा ने, अगर हमने ये देखा था कि हाथी समुदाय को उन्होंने कहीं ना कहीं तवज्जो दी है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है वो हाथी समुदाय को अपनी तरफ करने में जो है सक्षम हुई। और ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी का रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सिरमौर और उसके लगती हुई कंस्टिट्यूएंसीज में लगातार जो है वो फायदा मिलेगा। जी जी अनुराग, प्रदेश में भाजपा के कई नेताओं ने जो है चुनावी दौरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं हिमाचल के कई बार दौरे कर चुके हैं, कई बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को दे चुके हैं। तो क्या लगता है चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा। जैसे कल की बात करें तो सिरमौर में जो है वो अमित शाह की रैली कल की बनी हुई है। और अगर हम उसके 2 दिन बाद की बात करें, क्योंकि अभी भी प्रस्तावित है कि सोलन में भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो है वो विजिट हो सकती है। परंतु अब जो है जिस तरह से 12 नवंबर की डेट आ चुकी है, अब किसी तरह के भी चुनावी वायदे या कोई इस तरह के नहीं रहेंगे। तो अब जो है बिल्कुल सटीक मुद्दों पर जो है, या जिन्होंने जो अपने घोषणा पत्रों में जो दिया हुआ है उस पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन बात से जो ओपीएस का मुद्दा है, इससे कांग्रेस को बहुत फायदा मिलेगा और हाथी समुदाय का जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा। इस बार जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। जी अभी सोलन में भी प्रियंका गांधी वहां पहुंची है, उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया है। विपक्ष को भी उन्होंने अपने निशाने पर लिया है। तो जो है मिला जुला सा रुझान जनता का भी इस बार देखने को मिला कि किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिल्कुल नई, एक तरह की प्रदेश में एक नई पार्टी है। तो कुछ महिलाएं जो हैं, महिलाओं को लुभाने के लिए भी आम आदमी पार्टी ने कई तरह के ऐलान किए हैं। तो क्या लगता है कि महिला का वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी को जाने वाला है या भाजपा या कांग्रेस में से ही किसी को जाएगा? देखिए, एक बात तो अभी स्पष्ट है, मैं आपको एक बिल्कुल स्पष्ट एक बात बताना चाहूंगा कि अभी जो है वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा जो है वही चुनाव में अभी दिख रहे हैं। परंतु हालांकि अगर हम अंतर उनकी बात करें कि कहीं ना कहीं अंदर खाते में आम आदमी पार्टी जो है वो अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से अभी ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही है। परंतु फिर भी जो हम अगर बात करें खुले तौर पर, अगर अभी जो स्थिति दिख रही है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाला है। जी
जी अनुराग, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अभी अपने उम्मीदवारों की सूची भी सबने जारी नहीं की है। आम आदमी पार्टी ने सूची जारी की है, पहली सूची ही उन्होंने जारी की थी, और पूरे उम्मीदवारों का ऐलान जो है किसी भी पार्टी द्वारा अभी नहीं किया गया है। तो क्या लगता है कब तक अब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब तक सीटों का निर्धारण नहीं होता तब तक कहीं ना कहीं इस बात पे संशय की स्थिति बनी रहेगी। जैसे हम एक सिर्फ सोलन की ही बात करें, जैसे सोलन एक अपने आप में बहुत पोटेंशियल वाला एरिया रहता है, तो यहाँ की जितना भी कम्युनिटी है वो सारी हिमाचल की सोलन से निकलती है। जितना फंड एलोकेशन होता है वो सोलन से होता है। तो उसको देखकर अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जितना भी जो अभी जिस मुद्दों को हम देखकर बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीट के निर्धारण पर तो है वो हर जगह की अभी वो स्थिति हुई है। अगर वो बीजेपी के कोई अगर दमदार आदमी पुराने लोगों को अगर वो जोड़ते हैं तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो टफ हो जाएगा। अगर उन्होंने किसी और नए चेहरे को लाया या किसी और तरह की रही तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाजपा को नुकसान हो, परंतु इस मामले में सब क्योंकि बीजेपी भी यह देख रही है कि कांग्रेस जो है अपनी सीट जो है वो कहीं ना कहीं नाम जो है वो बाहर निकाल दें, उसके बाद जो है वो भाजपा अपनी देगी। तो इस वजह से अभी नामों के जब तक चुनाव में नाम जब तक नहीं आएंगे तब हिमाचल में इस बात को कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा जो है वो दल अभी फिलहाल उभर कर सामने आएगा। ऐसा कहना अभी मुश्किल है, परंतु हाँ ये बात बिल्कुल जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल का इलेक्शन इस बार का आज तक कभी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जैसा ये इस बार का इलेक्शन होने वाला है। जी जी अनुराग, देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि 8 दिसंबर को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार अब प्रदेश में बन रही है। क्या भाजपा मिशन रिपीट कर पाई है, या कांग्रेस ने बाजी मारी है, या आम आदमी पार्टी को जनता ने एक नया मौका दिया है। तो इसी के साथ आज कोरोना की गाइडलाइंस पर भी बात की गई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर भी जो है तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोविड का जितना भी अभी चल रहा है, क्योंकि 2 नए वेरिएंट जो हैं वो सामने आए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में भय की स्थिति कहीं अंदर से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो हमारे को नई गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि जो कोविड के 2 नए वेरिएंट हैं, इन दोनों वेरिएंट में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन है ये भी प्रभावी नहीं मानी जा रही है। इसकी वजह से हो सकता है कि स्थिति जो है वो और बदल जाए, और इस तरह का चुनाव होगा या चुनाव में जिस तरह की रैली या वो रहेगी वो उसमें जो है वो संक्षेप में उनको करेगा। जी अनुराग, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को चुनाव होने हैं। 17 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तिथि है, और 8 दिसंबर को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। क्या भाजपा एक बार फिर से मिशन रिपीट कर पाएगी, या आम आदमी पार्टी को एक नए विकल्प के तौर पर जनता मौका देगी, या कांग्रेस बाजी मारेगी। ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि चुनावों की तारीख का अब ऐलान हो चुका है। आचार संहिता अब लागू हो जाएगी। तो इससे पहले ही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनावी रैलियां, चुनावी दौरे जो हैं प्रदेश के किए हैं। अब बात अगर भाजपा की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ही हिमाचल के लगातार 17-18 दिनों में 3 बार दौरे वहां कर चुके हैं और प्रदेशवासियों को कोई बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अक्सर चुनावी दौरा हिमाचल का करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी हिमाचल आई हैं। लगातार ही उन्होंने जनसभाएं भी की हैं, जनसभाओं को संबोधित किया है। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो आज भी प्रियंका गांधी सोलन पहुंची हैं, वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और कई तरह की घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही विपक्ष पर भी जो है वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। तो 8 दिसंबर को ये तस्वीर साफ होगी कि किसकी प्रदेश में सरकार बनने वाली है, क्योंकि चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को एक फेज में ही मतदान होगा, दिसंबर में इसके नतीजे आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।